औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किया था न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। आज हमारे पास टॉपिक का नेम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के हम पार्ट डिस्कस करेंगे। आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि है ओरल कैविटी। बच्चे हमारे पास यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट डेफिनेशन दी गई है एलिमेंट्री कनाल की। एलिमेंट्री कनाल किसे कहते हैं, ये हमारे पास डायग्राम बनी हुई है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब डायग्राम में हमारे पास ये है ओरल कैविटी, मुंह का खला। ओरल कैविटी स्टार्ट हो रहा है माउथ से, माउथ के बाद हमारे पास फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद एक लंबी ट्यूब है जो कि है एसोफेगस, एसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड होती है एनस पर। इट्स मीन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस पे। डेफिनेशन है एलिमेंट्री कनाल की। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब एंड सम हेल्पर एक्सेसरी ऑर्गन। बच्चे एक्सेसरी ऑर्गन हमारे पास ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन जैसे कि हमारे पास ये स्लाइवरी ग्लैंड हैं जो कि स्लाइवा रिलीज करते हैं। स्लाइवा हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में, फूड की ब्रेक डाउन में। इसी तरह हमारे पास स्टमक के पीछे ये पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज से जूस रिलीज होता है और ये जूस हेल्प करता है फूड की ब्रेक डाउन में। लीवर से बाइल रिलीज होता है और ये बाइल भी हमारे पास हेल्प करता है फूड की ब्रेक डाउन में। तो ये है हमारे पास एक्सेसरी ऑर्गन, पेंक्रियाज, लीवर और स्लाइवरी ग्लैंड, ये हेल्प करते हैं सारे के सारे फूड को ब्रेक डाउन होने में। ये डेफिनेशन थी हमारे पास, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है स्लाइवरी ग्लैंड। अब वो एक्सेसरी ऑर्गन के बारे में बता रहे हैं कौन कौन से हैं। स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेंक्रियास, ये तीनों जो हमारे पास ऑर्गन हैं ये अपने जूसेस को सेंड करते हैं और ये जो जूसेस हैं ये हेल्प करते हैं फूड की डाइजेशन में। अब हमारे पास यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन ये आपके पास पीछे एक्सरसाइज में भी दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओरल कैविटी इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओरल कैविटी किसे कहते हैं, हम ये पहले डिस्कस करते हैं। ओरल कैविटी होता क्या है बच्चे, हमारे पास ओरल कैविटी कहा जाता है मुंह के खला को। ये मैंने डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम में ये है हमारे पास नेजल कैविटी, ये है माउथ, माउथ का जो पार्ट है इसको कहा जाता है ओरल कैविटी, मुंह का खला। अब नेजल कैविटी से बच्चे एयर एंटर होती है और माउथ से हम फूड को लेते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं। अब बच्चे यहाँ पे फूड आ गई और यहाँ से एयर आएगी और इन दोनों का यहाँ से जो पैसेज है वो बिल्कुल सेम है। ये पीछे दोनों ट्यूब आपस में मिक्स हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं। यहाँ से फूड आती है और यहाँ से एयर आती है। इस ट्यूब को कहा जाता है फेरेंक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके पास ये एमटीकैट बेस्ड क्वेश्चन है। फेरेंक्स क्या है, फेरेंक्स का फंक्शन क्या है। तो बच्चा ये जो फेरिंग्स है ये हमारे पास कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। यहाँ से एयर एंटर होगी, यहाँ से फूड एंटर होगी, ये दोनों चीज़ें फेरिंग्स में जाएंगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। इस ट्यूब को कहते हैं विंड पाइप। विंड पाइप मीन सांस की नाली, और अगर इसको बायोलॉजी की लैंग्वेज में देखा जाए तो इसको ट्रैकिया भी कहते हैं। इसी तरह ये हमारे पास बच्चे फूड पाइप है। फूड पाइप मीन खुराक की नाली, और बायोलॉजी की लैंग्वेज में इसको एसोफेगस भी कहा जाता है। अब हमारे पास जो फूड है वो एसोफेगस में आती है, खुराक की नाली में आती है, और हवा जो है ये हमारे पास विंड पाइप में आती है। ट्रैकिया की टॉप के ऊपर बच्चे हमारे पास पाया जाता है एक ढक्कन जिसको नाम दिया जाता है ग्लोटस का। ग्लोटस का क्या फंक्शन होता है, जैसे ही हमारे पास खुराक फेरिंग्स में आती है, ये देखिए पहले हमारे पास जो बच्चे ये फूड हमारे पास ओरल कैविटी में है, ओरल कैविटी से फूड होती हुई फेरिंग्स में जाएगी। फेरिंग्स के बाद हमारे पास फूड ने जाना है एसोफेगस में। अब हमारे पास फूड ट्रैकिया में इसलिए नहीं जाती क्योंकि जैसे ही हम खुराक नीचे लेकर जाते हैं तो बच्चे ट्रैकिया की टॉप के ऊपर एपिग्लोटस प्रेजेंट होता है। एपिग्लोटस फूड को विंड पाइप में जाने से बचाता है। जैसे ही हमारे पास फूड फेरिंग्स से नीचे फूड पाइप में आती है, एपिग्लोटस खुद ब खुद वर्टिकल पोजीशन में हो जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रैकिया की ओपनिंग थी वो क्लोज हो जाती है। और अगर गलती से हमारे पास जो फूड है ये विंड पाइप में चली भी जाती है तो हमें पता है ट्रैकिया से हमारे पास जो विंड पाइप है वहाँ से
ऑक्सीजन ने गुजरना है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो सांस है उसमें तंगी होगी, ऑक्सीजन पास नहीं हो सकेगी और एक इंसान को खांसी वगैरह होती है अगर तो फूड यहाँ पे चली जाती है तो खांसी होगी, आंखों में पानी आने लग जाता है और सीवियर कंडीशन में इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये सारा प्रोसेस जो है हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ओरल कैविटी की डेफिनेशन दी गई है। ओरल कैविटी कहा जाता है द स्पेस बिहाइंड द माउथ, मुंह के पीछे का जो खला है उसको ओरल कैविटी कहते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये है माउथ, ये जो मुंह के पीछे आपको ये खला नजर आ रहा है इसको ओरल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी मुश्तमिल किसके ऊपर है? ओरल कैविटी मुश्तमिल होती है टेस्ट बड के ऊपर। बच्चे हमारी जो टंग है, टंग की सरफेस के ऊपर टेस्ट बड मौजूद होते हैं जो हमारी फूड को टेस्ट करते हैं। आपको पता है अगर हमें फूड टेस्ट में अच्छी लगे तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और अगर हमें अच्छी ना लगे तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब ये टेस्ट बड हमारी हेल्प करते हैं फूड को टेस्ट करने में। हमारी जो ओरल कैविटी है इसमें दो तरह की डाइजेशन होती है, एक है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरी है बच्चे केमिकल डाइजेशन। फिलहाल हम मैकेनिकल डाइजेशन को डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल डाइजेशन सिंपल, हमारे जो टीथ हैं ये हेल्प करते हैं हमारी फूड को ग्राइंडिंग होने में, फूड को कट करने में, फूड को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने में। बड़ी फूड का छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होना जो कि टीथ करते हैं उसको सिंपल कहा जाता है मैकेनिकल डाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास पार्शियल केमिकल डाइजेशन। बच्चे अब हमारी जो फूड है, हमारी फूड बेसिकली मुश्तमिल होती है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। हम जो फूड लेते हैं डेली रूटीन में जिसमें हमारे पास ज़्यादातर बेसिकली तो हम रोटी ही खाते हैं, रोटी है, चावल है, दलिया है, तो ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट हैं। और कार्बोहाइड्रेट हमारी फूड में बच्चे स्टार्च की फॉर्म में पाया जाता है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, इसमें हमारे पास ग्लूकोज के 1000 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो तब हमारे पास ये पॉलीसेकेराइड स्टार्च बनता है। अब होता क्या है, स्टार्च को कन्वर्ट किया जाता है माल्टोज के अंदर। माल्टोज बच्चे डाइसेकेराइड है और इसमें ग्लूकोज के सिर्फ 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं। जब बच्चे हम फूड लेते हैं, जैसे अब हमने रोटी खाई है, रोटी का नवाला आप मुंह में रखेंगे, आपको कोई टेस्ट फील नहीं होगा, लेकिन जैसे आप इसको दांतों के जरिए चबाएंगे तो इसमें जो हमारे पास ग्लूकोज के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे और ये स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगी माल्टोज के अंदर जो कि मुश्तमिल होती है 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ऊपर। जैसे जैसे हम फूड को ब्रेक डाउन होती है तो हमारे पास जो फूड है उसका टेस्ट जो होता है वो हमें स्वीट फील होता है आहिस्ता आहिस्ता। तो स्टार्च कन्वर्ट होगी माल्टोज के अंदर और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं केमिकल डाइजेशन। इट्स मीन ग्लूकोज के अंदर जो बॉन्ड पाए जा रहे हैं वो बॉन्ड टूट जाते हैं। बच्चे पार्शियल केमिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं स्लाइवरी ग्लैंड जो कि हमारी ओरल कैविटी के साथ अटैच होते हैं। ये स्लाइवरी ग्लैंड हेल्प करते हैं हमारे पास फूड को ब्रेक डाउन होने में। ये स्लाइवरी ग्लैंड रिलीज करते हैं स्लाइवा को, स्लाइवा कहते हैं थूक को। बच्चे आपके पास यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ स्लाइवा। तो स्लाइवा हमारे पास मुश्तमिल होता है वाटर, म्यूकस एंड स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम। वाटर और म्यूकस का क्या फंक्शन है, ये हमारी फूड को मॉइस्ट करते हैं, गीला करते हैं फूड के पीसेस को। और स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो कि एक एंजाइम है जो हमारी स्लाइवा में पाया जाता है, ये हेल्प करता है हमारी फूड में जो स्टार्च मौजूद है ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। अब हमारे पास जो फूड है ये कन्वर्ट हो चुकी है माल्टोज में। ये सारे का सारा प्रोसेस कहलाता है पार्शियल केमिकल डाइजेशन। मैं दोबारा से बता देती हूँ, पार्शियल केमिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं स्लाइवरी ग्लैंड जो कि ओरल कैविटी के साथ अटैच होते हैं। ये ग्लैंड्स, इन ग्लैंड्स का क्या फंक्शन होता है, ये एक तो हमारी फूड को मॉइस्ट कर देते हैं और दूसरा हमारी फूड जो कि मुश्तमिल है स्टार्च के ऊपर और उस स्टार्च को कन्वर्ट कर देते हैं माल्टोज में। नेक्स्ट प्रोसेस है बच्चे स्वेलिंग। स्वेलिंग कहते हैं अब हमारे पास जो फूड है उसको हमने निगलना है, नीचे की तरफ लेके जाना है। वो कह रहे हैं फिजिकल और केमिकल डाइजेशन जब फूड की हो जाती है तो उसके बाद जो हमारे पास फूड का एक मैस बन जाता है ओरल कैविटी के अंदर, उस मैस को नेम दिया जाता है बोलस का। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, डिफाइंड बोलस। नेक्स्ट है इट इज़ स्वेलोड बाय पुशिंग इट इनटू द फेरेंक्स। अब हमने जो बोलस है इसको पुश करना है, इसको लेकर जाना है फेरेंक्स तक। देखिए बच्चे यहाँ पे हमारे पास ये बोलस मौजूद था, ये बोलस अब यहाँ पे आ गया है फूड, जो ये फूड आई है इस फूड को हमने बोलस का नाम दे दिया है। ये बोलस, अब इस बोलस को हम जब नीचे की तरफ पुश करेंगे तो उसमें हेल्प करेगी हमारी टंग। टंग जो है ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। जब टंग ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी तो हमारे पास खुद ब खुद ये जो बोलस है ये फेरेंक्स की तरफ मूव कर जाएगा, नीचे आ जाएगा।
टंग मूव द बोलस टू द बैक ऑफ द ओरल कैविटी। टंग हेल्प करती है बोलस को ओरल कैविटी की बैक साइड में जाने से। इसी तरह हमारे पास जो फूड है ये एंटर हो जाती है फेरिंग्स के अंदर। तो बच्चा ये हमारे पास पूरा एक कंप्लीट टॉपिक था जो कि था एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओरल कैविटी इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। बच्चा जब भी आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आए तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास जो भी साइड बॉक्सेस होते हैं आपने वो भी राइट करने होते हैं। तो फर्स्ट साइड बॉक्स देखते हैं। फर्स्ट साइड बॉक्स में आप सब बच्चे क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन ये आपके पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसका क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टंग ड्यूरिंग च्यूइंग। टंग का क्या रोल है जब हम फूड को चबा रहे होते हैं। तो बच्चे टंग का रोल है ये हमारी फूड को दांतों के दरमियान रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज स्टार्च कॉल्ड पॉलीसेकेराइड एंड वाई इज माल्टोज कॉल्ड डाइसेकेराइड। तो हमें पता है स्टार्च एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ये 1000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ऊपर मुश्तमिल होता है, इसलिए स्टार्च को हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। जबकि माल्टोज एक छोटा मॉलिक्यूल है जो ग्लूकोज के सिर्फ 2 मॉलिक्यूल के ऊपर मुश्तमिल होता है, इसलिए हम इसको डाइसेकेराइड कहते हैं। तो इसका आंसर वो यही बता रहे हैं, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, ये ज़्यादा से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ऊपर मुश्तमिल होता है, जबकि माल्टोज डाइसेकेराइड है, ये 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ऊपर मुश्तमिल होता है। लास्ट आपके पास साइड बॉक्स है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, व्हाट हैपन टू द पैलेट ड्यूरिंग स्वेलिंग। पैलेट कहते हैं बच्चे हमारे पास तालू को जो जबान के ऊपर होता है लास्ट पे ओरल कैविटी के। वो कह रहे हैं पैलेट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है जब हम खुराक को नीचे की तरफ लेकर जाते हैं। तो जब हम खुराक को नीचे की तरफ लेकर जाते हैं वो पैलेट के बारे में बता भी रहे हैं। पैलेट कहते हैं रूफ ऑफ ओरल कैविटी। तो पैलेट ऊपर की तरफ मूव कर जाता है जिसकी वजह से जो हमारे पास नेजल कैविटी की ओपनिंग है ये क्लोज हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेप दिए गए हैं स्वेलिंग के। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं, स्वेलिंग के स्टेप्स बताएं। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारे पास है, टंग पुशेस बोलस टू बैक ऑफ द माउथ। टंग का क्या फंक्शन होता है, ये बोलस को पुश करती है माउथ की बैक साइड पे। सेकंड हमारे पास इसका फंक्शन ये है, ट्रैकिया की जो टॉप है ये ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। और थर्ड पे हमारे पास कह रहे हैं एपिग्लोटस जो कि ढक्कन है, जो ट्रैकिया की टॉप है, ये ऑटोमेटिकली जैसे खुराक नीचे जाने लगती है ये खुद ब खुद बंद हो जाता है ताकि हमारे पास जो खुराक है ये खुराक की नाली में जाए, सांस की नाली में ना जाए। तो यही बता रहे हैं एपिग्लोटस क्लोज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, जो सांस की नाली की ओपनिंग है एपिग्लोटस उसको बंद कर देता है। आई होप आप सबको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप अभी तक चैनल पे न्यू हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।